चैप्टर 3 हैबिट्स। इस चैप्टर में डैरेन हार्डी लाइफ का एक सबसे पावरफुल ट्रूथ रिवील करते हैं। आप अपनी हैबिट्स के साथ फाइट नहीं जीत सकते जब तक आप उन्हें समझ नहीं लेते। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं मुझे बस थोड़ा ज़्यादा मोटिवेटेड होने की ज़रूरत है, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है जबकि हैबिट्स परमानेंट डायरेक्शन सेट करती है। हैबिट्स क्या होती है? हैबिट का सिंपल मीनिंग है वो काम जो आप बिना सोचे समझे रोज करते हैं। ब्रश करना, फोन चेक करना, लेट सोना, जंक फूड खाना, ये सब हैबिट्स हैं। और सबसे डेंजरस बात ये है कि हैबिट्स कॉन्शियसली नहीं सबकॉन्शियसली चलती हैं। इसलिए अगर आपकी हैबिट्स गलत डायरेक्शन में हैं तो चाहे आप कितना भी टैलेंटेड हो, लाइफ रॉन्ग डायरेक्शन में ही जाएगी। गुड हैबिट्स वर्सेस बैड हैबिट्स। इस चैप्टर में ऑथर क्लियर बोलते हैं गुड हैबिट्स इजी नहीं होती, बैड हैबिट्स इजी होती है। गुड हैबिट्स डिसिप्लिन और एफर्ट पेशेंस के साथ आती है, वहीं बैड हैबिट्स कंफर्ट इंस्टेंट प्लेजर देती है। बैड हैबिट्स तुरंत मजा देती हैं पर लॉन्ग टर्म पे पेन लाती है, वहीं गुड हैबिट्स शुरू में बोरिंग लगती हैं पर लॉन्ग टर्म फ्रीडम देती है। कंपाउंड इफेक्ट हमेशा फ्यूचर रिवॉर्ड करता है। हैबिट्स का इनविजिबल पावर। हैबिट्स का इम्पैक्ट डेली दिखता नहीं, इसलिए लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। पर डैरेन हार्डी कहते हैं यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। अगर आप रोज 1 घंटा फोन चलाते हो, 0 घंटा लर्निंग करते हो, तो 5 साल बाद रिजल्ट ऑब्वियस होगा। हैबिट्स कैसे बनती है? हैबिट्स एक साइकिल फॉलो करती हैं। क्यू ट्रिगर कोई सिचुएशन, रूटीन आपका एक्शन, रिवॉर्ड जो फीलिंग मिलती है। एग्जाम्पल स्ट्रेस क्यू, फोन स्क्रॉल करना रूटीन है, टेम्पररी रिलीफ रिवॉर्ड होता है। जब तक आप रिवॉर्ड को समझकर रूटीन चेंज नहीं करते, हैबिट रिपीट होती रहेगी। बैड हैबिट्स तोड़ने का रियल तरीका, ऑथर कहते हैं हैबिट को डायरेक्ट डिलीट नहीं किया जा सकता, रिप्लेस किया जाता है। एग्जाम्पल फोन स्क्रॉलिंग की जगह बुक, जंक फूड की जगह फ्रूट्स, लेट नाइट रील्स की जगह अर्ली स्लीप। स्मॉल रिप्लेसमेंट पर कंसिस्टेंटली रिपीट किया गया, यही कंपाउंड इफेक्ट है। 1 हैबिट एट अ टाइम। ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं, मैं कल से सब कुछ चेंज कर दूंगा और 3 दिन में सब छोड़ देते हैं। डैरेन हार्डी का रूल, एक टाइम पे सिर्फ एक हैबिट बदलो, फोकस स्मॉल रखो पर कंसिस्टेंसी स्ट्रॉन्ग रखो। ट्रैकिंग हैबिट्स अवेयरनेस। चैप्टर 3 फिर से एक चीज रिपीट करता है, ट्रैकिंग। जब आप हैबिट्स लिखते हो आप ऑनेस्ट हो जाते हो, एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। इन्वायरमेंट का रोल, हैबिट सिर्फ विल पावर से नहीं बदलती, इन्वायरमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। फोन पास में होगा, स्क्रॉलिंग होगी, जंक फूड दिखेगा, क्रेविंग होगी। इसलिए इन्वायरमेंट को अपनी हैबिट्स के फेवर में डिजाइन करो। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। इस चैप्टर का डीप लेसन ये है जो आप बार बार करते हो वही आप बन जाते हो। अगर आप रोज पढ़ते हो आप लर्नर हो, अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो आप डिसिप्लिन्ड हो। हैबिट आइडेंटिटी बिल्डर होता है। कोर मैसेज, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आज की एक छोटी हैबिट कल की बड़ी लाइफ बन जाती है। एक बैड हैबिट आइडेंटिफाई करो, उसकी जगह एक स्मॉल गुड हैबिट चूज करो, उसे 30 दिन तक ट्रैक करो बस। और याद रखो हैबिट्स चेंज करते ही लाइफ डायरेक्शन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4 मोमेंटम। इस चैप्टर में डैरेन हार्डी एक ऐसी पावर के बारे में बात करते हैं जो सक्सेस और फेलियर के बीच का रियल डिफरेंस क्रिएट करती है, और उस पावर का नाम है मोमेंटम, जिसे ऑथर प्यार से बिग मो कहते हैं। बिग मो का सिंपल मीनिंग है जब आप लगातार सही एक्शंस रिपीट करते हो तो एक ऐसा फ्लो बन जाता है जहां काम करना इजी लगने लगता है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का रूल सिंपल है, शुरू करना मुश्किल होता है, कंटिन्यू करना इजी हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल चलाना
पहले पेडल हैवी लगता है, थोड़ी देर बाद साइकिल खुद चलने लगती है। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। शुरू में अलार्म से उठना मुश्किल लगता है, पढ़ना बोरिंग लगता है, एक्सरसाइज पेनफुल, बट जब आप डेली करते रहते हो तो एक टाइम के बाद वो काम ऑटोमेटिक लगने लगता है। बिग मो का सबसे बड़ा दुश्मन डैरेन हार्डी कहते हैं, मोमेंटम का बिगेस्ट एनिमी है ब्रेक। एक दिन का ब्रेक रूटीन तोड़ देता है, डिसिप्लिन वीक कर देता है, एक्सक्यूजेस को इनविटेशन दे देता है और फिर कल से फिर स्टार्ट करेंगे, पर कल रेयरली आता है। इसलिए ऑथर का रूल है, नेवर ब्रेक द चेन। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से बड़ी होती है। इस चैप्टर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, मोटिवेशन पे डिपेंड मत करो। मोटिवेशन आती है जाती है, पर मोमेंटम बिल्ड होता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। आपको रोज इंस्पायर्ड फील करने की जरूरत नहीं, आपको बस डिसिप्लिन के साथ शो अप करना होता है। वाई मोस्ट पीपल क्विट जस्ट बिफोर सक्सेस। इस चैप्टर का एक पेनफुल ट्रूथ, ज्यादातर लोग सक्सेस के बिल्कुल पास आकर छोड़ देते हैं क्योंकि एफर्ट चल रहा होता है पर रिजल्ट दिखता नहीं, और यहीं पर डाउट आ जाता है, शायद ये काम नहीं करेगा। पर डैरेन हार्डी कहते हैं, द ब्रेक थ्रू हैपेंस आफ्टर द बोरिंग वर्क। कंपाउंड इफेक्ट का एक्सप्लोजन हमेशा एंड में होता है। मोमेंटम पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। जैसे गुड हैबिट्स मोमेंटम बनाती हैं, वैसे ही बैड हैबिट्स भी। नेगेटिव मोमेंटम के एग्जाम्पल लेट उठना, काम डिले, गिल्ट और डिले, जंक फूड, लेजीनेस, नो एक्सरसाइज, वेट गेन। इसलिए मोमेंटम को जल्दी पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश करना जरूरी है। स्मॉल विंस का पावर। बिग मोक बनाने का बेस्ट तरीका है स्मॉल विंस सेलिब्रेट करना। आज वर्कआउट किया, आज पढ़ा, आज फोन कम यूज किया। ये स्मॉल विंस कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, डिसिप्लिन को रिवॉर्ड देती है, मोमेंटम को फ्यूल देती है। डिसिप्लिन क्रिएट्स फ्रीडम। इस चैप्टर का एक पैराडॉक्स, डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो, आप रिग्रेट से फ्री होते हो, गिल्ट से फ्री होते हो, स्ट्रेस से फ्री होते हो, और ये फ्रीडम ही मोमेंटम को सस्टेन करती है। हाउ टू प्रोटेक्ट बिग मो। ऑथर कुछ गोल्डन रूल्स देते हैं। रूटीन फिक्स्ड रखो, ब्रेक मत लो, स्केल डाउन करो, मिस वन डे डेंजर जोन। इन्वायरमेंट को सपोर्टिव बनाओ। अगर आज 1 आवर पॉसिबल नहीं तो 10 मिनट्स ही सही, पर चेन मत तोड़ो। सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, इट्स अबाउट डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कंसिस्टेंटली। बिग मो तब बनता है जब एक्सक्यूजेस साइलेंट हो जाते हैं, हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं, प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल लगती है। आज ही एक हैबिट चूज करो, उसे डेली करो, नो 0 डेज। कैलेंडर पे चेन मार्क करो और बस याद रखो, मोमेंटम स्लो बिल्ड होता है, पर जब बनता है तो लाइफ फास्ट चेंज होती है। द कंपाउंड इफेक्ट, चैप्टर 5, इन्फ्लुएंसेस। इस चैप्टर में डैरेन हार्डी एक ऐसी चीज पर फोकस करते हैं जो ज्यादातर लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो क्वाइटली उनकी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करती है। इन्फ्लुएंसेस। ऑथर कहते हैं, वी आर द सम ऑफ द इन्फ्लुएंसेस अराउंड अस। मतलब हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो सोचते हैं, वही धीरे धीरे हम बन जाते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस सिर्फ लोग नहीं होते, इन्फ्लुएंस होता है लोग, पीपल, इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन, मीडिया, कंटेंट, थॉट्स। ये तीनों मिलकर आपके हैबिट्स, माइंडसेट और डिसीजंस को शेप करते हैं बिना आपको रियलाइज कराए। पीपल, आप कौन से लोगों के साथ रहते हो। डैरेन हार्डी एक पावरफुल लाइन बोलते हैं, यू विल राइज और फॉल टू द लेवल ऑफ द पीपल यू एसोसिएट विद। अगर आप हमेशा कंप्लेन करने वालों के साथ हो, नेगेटिव, लेजी, एक्सक्यूजेस देने वालों के साथ हो, तो चाहे आप कितना भी मोटिवेटेड हो, आपका लेवल धीरे धीरे वही हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रेंड्स छोड़ दो, फैमिली को इग्नोर करो। इसका मतलब है उनके इन्फ्लुएंस को कॉन्शियसली मैनेज करो। इन्वायरमेंट, जो दिखता है वही होता है। इन्वायरमेंट का इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जाम्पल, फोन पास में होगा, स्क्रॉलिंग होगी, टीवी ऑन होगा, फोकस टूटेगा, बुक्स पास में होंगी, पढ़ना इजी होगा।
इसलिए ऑथर कहते हैं डोंट रिलाई ऑन विल पावर, डिज़ाइन योर इन्वायरमेंट। अगर आप अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लो तो हैबिट्स अपने आप इम्प्रूव होने लगती है। इन्फॉर्मेशन डाइट, आप क्या कंज्यूम करते हो, ये चैप्टर मीडिया पर बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग देता है। आप जो डेली कंज्यूम करते हो, न्यूज़, रील्स, शोज, नेगेटिविटी, वो सब डायरेक्टली आपके थॉट्स, इमोशंस, डिसीजंस को अफेक्ट कर। डैरेन हार्डी कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हो तो पॉजिटिव एक्शन एक्सपेक्ट करना इम्पॉसिबल है। इन्फ्लुएंस इनविजिबल होता है, इसलिए डेंजरस भी। इन्फ्लुएंस का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि ये स्लो और साइलेंट होता है। आपको लगता है मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर धीरे धीरे थिंकिंग चेंज होती है, स्टैंडर्ड्स गिरते हैं, गोल्स छोटे हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। सेलेक्टिव इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का एक सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। सेलेक्टिव इग्नोरेंस मतलब हर चीज जानना जरूरी नहीं, हर न्यूज़ फॉलो करना ज़रूरी नहीं, हर ओपिनियन सुनना भी ज़रूरी नहीं। जो चीज़ आपके गोल्स से अलाइन नहीं करती उसे कॉन्शियसली इग्नोर करना सीखो। प्रोटेक्ट योर माइंड लाइक अ कैसल। ऑथर कहते हैं आपका माइंड एक गार्डन जैसा है, जो बीज डालोगे वही उगेगा। नेगेटिव सीड्स नेगेटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव सीड्स पॉजिटिव लाइफ। इसलिए नेगेटिव लोगों से लिमिट रखो, टॉक्सिक कंटेंट कट करो, पॉजिटिव लर्निंग ऐड करो। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो अपना इन्फ्लुएंसेस चेंज करो। कभी कभी आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इन्वायरमेंट और इनपुट्स चेंज करने होते हैं। एक्शन स्टेप, आज 3 लोग आइडेंटिफाई करो जो आपको ड्रैग डाउन करते हैं। 3 इनपुट्स आइडेंटिफाई करो जो नेगेटिव हैं। 3 पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ऐड करो, बुक्स, मेंटोर्स, कंटेंट। बस, और याद रखो आप जिस चीज के कांटेक्ट में ज्यादा रहोगे आप वही बन जाओगे। चैप्टर 6 एक्सेलरेशन। इस फाइनल चैप्टर में डैरेन हार्डी बताते हैं कि जब आप सही हैबिट्स बिल्ड कर चुके होते हो, जब मोमेंटम आपके साइड आ चुका होता है और जब इन्फ्लुएंसेस आपके फेवर में हो जाते हैं, तब आप नेक्स्ट लेवल का गेम स्टार्ट होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है अपने रिजल्ट्स को इंटेंशनली फास्ट करना। एक्सेलरेशन तब काम करती है जब बेस स्ट्रांग हो। ऑथर क्लियर बोलते हैं एक्सेलरेशन बिगिनर्स के लिए नहीं होती। अगर आप हैबिट्स अनस्टेबल है, कंसिस्टेंसी वीक है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो एक्सेलरेशन करना डेंजरस होता है क्योंकि बर्नआउट हो जाता है। इसलिए पहले डिसिप्लिन, रूटीन, कंसिस्टेंसी सॉलिड होनी चाहिए। एक्स्ट्रा एफर्ट, जब आप ज़्यादा लोग रुक जाते हैं, एक्सेलरेशन का मेन सीक्रेट है थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट जब बाकी लोग रुक जाते हैं। एग्जाम्पल, जब लोग टीवी देख रहे हो, जब लोग कंफर्ट चूज कर रहे हो, जब लोग काफ़ी है बोल रहे हो, उस टाइम आप एक एक्स्ट्रा स्टेप लेते हो। ये एक्स्ट्रा एफर्ट डेली नहीं, हर वक्त नहीं, पर स्ट्रैटेजिकली लगाया जाता है। स्ट्रेस जोन्स का कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर में डैरेन हार्डी स्ट्रेस जोन्स का आइडिया देते हैं। स्ट्रेस जोन वो जगह जहां थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है पर ग्रोथ होती है। कंफर्ट जोन सेफ होता है पर ग्रोथ स्लो होती है। पैनिक जोन, स्ट्रेस ज्यादा होता है, बर्नआउट होता है। एक्सेलरेशन स्ट्रेस जोन में होती है। स्टैंडर्ड्स रेज करना, एक्सेलरेशन का एक पावरफुल रूल। अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ, जो चीज़ पहले बेस्ट लगती थी उसे अब मिनिमम बनाओ। एग्जाम्पल, पहले 10 पेजेस पढ़ना बेस्ट लगता था, अब 10 पेजेस मिनिमम है। स्टैंडर्ड्स बढ़ने से सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होता है, रिजल्ट्स फास्ट आते हैं। अकाउंटेबिलिटी का पावर, इस चैप्टर में अकाउंटेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस है। जब आप किसी को आंसरेबल होते हो, एक्सक्यूजेस कम होते हैं, फोकस बढ़ता है, कंसिस्टेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। अकाउंटेबिलिटी हो सकती है मेंटोर, फ्रेंड, ऑडियंस, पब्लिक कमिटमेंट। व्हाई मोस्ट पीपल नेवर एक्सेलरेट? क्योंकि एक्सेलरेशन बोरिंग है, क्योंकि एक्सेलरेशन अनकंफर्टेबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन सैक्रिफाइस मांगती है। पर डैरेन हार्डी कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट। हर कोई एवरेज रहना चाहता है, बहुत ही कम लोग नेक्स्ट लेवल पुश करते हैं।
एक्सेलरेशन विदाउट बर्नआउट। ऑथर वार्निंग देते हैं, एक्सेलरेशन का मतलब ओवरवर्क नहीं होता, मतलब फोकस ज़्यादा, डिस्ट्रैक्शंस कम, एनर्जी स्मार्टली यूज और रेस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिकवरी इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस जरूरी है। जब आप कंपाउंड इफेक्ट को समझकर अप्लाई करते हो तो सक्सेस स्लो नहीं रहती, वो प्रेडिक्टेबल हो जाती है, रिपीटेबल हो जाती है, कंट्रोलेबल हो जाती है। एक्सेलरेशन तब होती है जब हैबिट्स स्टेबल, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लुएंसेस क्लीन। आज एक एरिया चूज करो जहां एक्सेलरेट करना है, एक एक्स्ट्रा डेली एक्शन ऐड करो, एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम सेट करो और बस याद रखो, जब बाकी लोग रुक जाते हैं वहीं से आपकी रेस स्टार्ट होती है। सक्सेस कोई मिरेकल नहीं है, सक्सेस एक सिस्टम है। स्मॉल एक्शंस, राइट चॉइसेस, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स, मोमेंटम, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और स्ट्रैटेजिक एक्सेलरेशन मिलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाते हैं। अगर आपने इस पूरी बुक को ध्यान से सुना या पढ़ा है तो एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती और फेलियर भी कोई एक्सीडेंट नहीं होता। दोनों ही डेली चॉइसेस और हैबिट्स का रिजल्ट होते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट हमें एक सिंपल सा पर लाइफ चेंजिंग ट्रूथ सिखाती है। आपकी लाइफ आज जैसी भी है वो आपके पास्ट के छोटे डिसीजंस का कंपाउंड रिजल्ट है और सबसे पावरफुल बात यह है कि आप अपना फ्यूचर आज से ही चेंज कर सकते हो। इस बुक ने हमें ये समझाया कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती, मोटिवेशन पे डिपेंड करना डेंजरस है, कंसिस्टेंसी रियल सुपर पावर है, डिसिप्लिन बोरिंग होता है पर फ्रीडम देता है। हमने देखा चॉइसेस कैसे डेस्टिनी बनाती हैं, हैबिट्स कैसे आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं, मोमेंटम कैसे लाइफ को इजी बना देता है, इन्फ्लुएंसेस कैसे साइलेंटली हमें शेप करती है और एक्सेलरेशन कैसे रिजल्ट्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। बुक का सबसे बड़ा लेसन है, आपको कोई बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये करना है, आज एक छोटा बेटर डिसीजन लेना, कल एक और उसे कंसिस्टेंटली रिपीट करना, बस इतना ही। ज़्यादातर लोग लाइफ में इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो वीक होते हैं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है और जब रिजल्ट स्लो आता है वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो लोग डेली डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, बोरिंग रूटीन को रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सक्यूजेस के बजाय सिस्टम्स बनाते हैं, वही लोग फाइनली बोल पाते हैं, मुझे पता भी नहीं चला और मेरी लाइफ चेंज हो गई। द कंपाउंड इफेक्ट हमें यही सिखाती है कि सक्सेस लाउड नहीं होती, वो क्वाइटली, साइलेंटली, डेली एक्शन से बनती है। अगर आज आप कंफ्यूज्ड हो, डीमोटिवेटेड हो या लगता है लाइफ स्टक है, तो याद रखो, आप एक डिसीजन दूर हो अपनी डायरेक्शन बदलने से। आज से परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस कंसिस्टेंट बनो। छोटे एक्शंस को अंडर एस्टिमेट मत करो क्योंकि वही छोटे एक्शंस एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखिए आज आप कौन सा छोटा स्टेप लेने वाले हो। याद रखिए, सक्सेस एक दिन में नहीं बनती पर एक दिन ज़रूर मिलती है।